आइए दोस्तों, आज हम अभी तक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4.3 मैथमेटिक्स गणित क्लास 10th बहुपद समीकरण यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डबल हो। बस इतनी सी बात है। पहले इतना बताना है आपको, क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो और उस बगिए का क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना चाहिए कि क्या ऐसा बगिया हम डिजाइन कर सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर यानी 800 वर्ग मीटर हो और उसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो। क्या ऐसा बगिया संभव है बना पाना? आइए ऐसे सवालों को जिसमें पूछा जाए कि ऐसा संभव है कि नहीं, ऐसे सवालों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले एक समीकरण आपका बनेगा दिए हुए डाटा से। उस समीकरण से हम विविक्त कर निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, जिसका सूत्र होता है डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे आप डॉग कह लीजिए, कुत्ता, डॉग का सूत्र निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी से पता चलेगा कि ये बगिया बना पाना संभव है कि नहीं। सबसे पहले दिए हुए डाटा से हम डी निकालेंगे, डी फॉर डॉग। पहले दिए हुए डाटा से एक इक्वेशन बनाएंगे, उस समीकरण का हम डी निकालेंगे, उसी से पता चलेगा कि ये बगिया बना पाना संभव है कि नहीं। जब भी ऐसा सवाल आए कि ये कर पाना संभव है, वो कर पाना संभव है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, इसके पहले एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आइए इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं, क्या ऐसा कर पाना संभव है। तो आम की एक बगिया बनाई है जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात किया है, यानी हमारे पास दोस्तों एक आयताकार बगिया की बात हो रही है। तो ये देखिए, मान लिया एक आयताकार बगिया ये है और इस आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 वर्ग मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। अब भाई अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्षेत्रफल अगर आपको 800 रखना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू विड्थ। तो लंबाई कुछ मानना पड़ेगा, चौड़ाई भी कुछ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है, ना लंबाई मालूम है इसकी ना चौड़ाई, तो किसी एक को आपको यक्स मानना पड़ेगा। किसको यक्स मानना है, उसके लिए थोड़ी सतर्कता जरूर बरता कीजिए। आपको पहले बताया है, यहां कहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी पहले चौड़ाई पता होगी तब न लंबाई बताओगे कि चौड़ाई का दोगुना है। लंबाई चौड़ाई का दोगुना है तो चौड़ाई पहले माननी पड़ेगी। इसलिए ऐसे सवालों में ऐसे ही पता करते हैं। मान लिया चौड़ाई कितना है दोस्तों, मान लिया चौड़ाई है यक्स, माना बगिया की चौड़ाई है यक्स, माना बगिया की चौड़ाई है बेटा कितना, यक्स। चौड़ाई मान लिया दोस्तों कितना है, यक्स। चलो भाई, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आइए, बगिया की चौड़ाई आपने यक्स मान लिया। अब लंबाई भी आप नया अक्षर चुनने की जरूरत नहीं है कि वाई मान लीजिए, लंबाई को वाई मानने की जरूरत नहीं है। दो अक्षर में नहीं, एक ही अक्षर में आप सवाल लगा पाएंगे, यक्स में ही। तो अब चौड़ाई आपने पहले मान ली है, तो लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है, तो लंबाई क्या हो जाएगी। अब पढ़िए सवाल के अनुसार, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर यक्स है तो लंबाई जो है चौड़ाई यक्स के दूने के बराबर है।
लंबाई चौड़ाई के दूने के बराबर है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई हो गया यक्स, यक्स के दूने के बराबर है लंबाई, लंबाई चौड़ाई यक्स के दूने के बराबर है। समझ में आया? तो लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई हो गया यक्स। अब इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है आप भली भांति जानते हैं, एरिया बराबर होता है लेंथ यानी लंबाई और इनटू विड्थ यानी चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्तों 800, तो क्षेत्रफल के जगह हो गया 800 इक्वल लंबाई के जगह पर हो गया यक्स इनटू चौड़ाई के जगह पर क्या है बच्चों 2x। अब यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 यानी 2 1 कम 2, और x इंटू यक्स क्या होगा यक्स स्क्वायर, x इंटू यक्स क्या होगा भैया यक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इधर कितना आया बेटा 800। अब इसको चाहे तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 2, 2 1 कम 2, 2 400 800, 2 से ये 400 बार करेगा, 2 चौक 8 0 0, यानी यहां पर एक यक्स स्क्वायर बचा और यहां पर कितना बचा 400। सब कुछ एक तरफ लाइए, इधर क्या है यक्स स्क्वायर, 400 को भी इधर लाइए तो क्या हो जाएगा -400, प्लस 400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -400, उधर क्या बचेगा दोस्तों 0। अब सोच रहे हो गई यहां क्यों खाली जगह छोड़ दिया, क्योंकि इसे व्यापक समीकरण मैं बनाना चाह रहा हूं, द्विघात का व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण में यक्स की 2 घात भी होती है, यक्स की 1 घात वाली भी दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो है नहीं तो कैसे दिखाओगे, x की 1 घात वाली भी दिखानी पड़ेगी पद ना, यक्स तो है ही नहीं तो यक्स कहां से लाओगे। ऐसा करो कि सवाल भी ना बदले और यक्स भी आ जाए, भाई यक्स तो लाना पड़ेगा तभी तो व्यापक समीकरण बनेगा ये, और व्यापक समीकरण बनेगा तभी तो डी निकलेगा, जिसका सूत्र होता है डी का फार्मूला क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों विविक्त कर। समझ में आया बच्चों? अब दिक्कत है डी निकालना है, तो डी कैसे आता है, जब बी पता हो, ए पता हो, सी पता हो, वो तब पता चलेगा जब इसकी तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से की जाएगी। तो पहले तो इसे व्यापक रूप में बदलिए, व्यापक रूप में बदलने का मतलब 2 घात वाला 2 पावर वाला, अब 1 पावर वाला तो दिख ही नहीं रहा है, अब कैसे करेंगे भाई, लो 0 इंटू क्या डाल देंगे यक्स, अपनी तरफ से 0 इंटू क्या डाल देंगे यक्स, बताओ 0 इंटू यक्स क्या ही है 0 है, और 0 ऐड कर देने से किसी सवाल में अपनी तरफ से वो सवाल वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, ये तो खत्म हो जाएगा फिर से वही आ जाएगा। तो अब ये बताइए अब क्या करेंगे, अब तो व्यापक रूप में ये हो भी गया, ये किस रूप में हो गया व्यापक रूप में हो गया, बहुत अच्छी बात है, किस रूप में हो गया बच्चों व्यापक रूप में हो गया। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से। क्या है द्विघात का व्यापक समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर क्या है मित्रों 0। चलो बहुत बढ़िया, द्विघात का व्यापक समीकरण आपको पता चल गया, पता है पहले से ही, ठीक है। अब इसकी तुलना ऊपर वाले सवाल से करेंगे, आइए ऊपर वाले सवाल से किया जाए, तुलना करेंगे तभी ABC आएगा और फिर हम विविक्त कर निकालेंगे। आइए तुलना कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, यक्स स्क्वायर देखो सेम है, तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है बच्चों, 1 इंटू यहाँ में है तो a बराबर क्या दिख रहा है 1, a बराबर साफ साफ दिख रहा है 1। अच्छा अगर यहाँ पर यक्स देखें सेम है तो b बराबर क्या दिख रहा है 0, b बराबर मित्रों क्या दिख रहा है 0। यहां पर प्लस सी के जगह पर बताओ सीधे सीधे क्या है -400, प्लस सी की जगह क्या है सीधे सीधे -400। तो अब आ जाइए, ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, तो क्यों ना डी निकाल लिया जाए विविक्त कर। कैसे निकालेंगे डी की वैल्यू,
इक्वल के नीचे इक्वल, बेटा बी के जगह पे कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, लो भैया बी की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 को 4, भैया ए की वैल्यू कितना है 1, और सी की वैल्यू कितना है -400, सी की वैल्यू कितना है -400, सी की वैल्यू देखो बेटा ये हो गया -400, ए की वैल्यू 1, सॉल्व कीजिए, विविक्त कर आगे निकालिए इक्वल, चलिए भैया चलिए डी निकालिए, डी बराबर डी बराबर बराबर 0 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 0, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 400 चौक कितना हो जाएगा 1600। बताइए डी की वैल्यू कैसी आई है, प्लस में आई है। अगर डी की वैल्यू प्लस में आई है तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया गया है, अगर डी धनात्मक आता है तो ऐसी दशा में एक्स के मान वास्तविक आएंगे, यानी ये संभावना अब बन गई है कि पार्क या बगिया बनाना संभव हो सकता है। अभी श्योरिटी नहीं है लेकिन संभव है, हो सकता है, अभी श्योरिटी नहीं है लेकिन चूंकि डी धनात्मक है अतः मूल यक्ष कैसे होंगे, अतः मूल यक्ष कैसे होंगे, इसलिए मूल यक्ष कैसे होंगे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं इसलिए मूल कैसे होंगे वास्तविक, और मूल अगर वास्तविक होंगे तो हम आगे फिर क्या लिखेंगे अतः, अब यहां से लिख रहे हैं बच्चों, अब यहां से लिख रहे हैं अतः ऐसा बगिया बना पाना संभव हो सकता है, ऐसा बगिया बना पाना, ऐसा बगिया बना पाना संभव। भाई यक्ष, मूल यक्ष कैसे आए हैं बच्चों, मूल यक्ष वास्तविक है, यक्ष माने चौड़ाई, यानी चौड़ाई वास्तविक आ रही है, यानी संभावना है कि बगिया बन जाएगी, वही तो लिख रहा हूं, ऐसा बगिया बना पाना संभव है, बना पाना बिल्कुल संभव लग रहा है लेकिन अभी श्योर नहीं है। चलिए अब कह रहा है अगर ऐसा संभव दिख रहा है, यदि ऐसा संभव है तो उस बगिया की लंबाई और चौड़ाई भी बता दीजिए। तो आइए इस बगिया की लंबाई क्या होगी, चलिए चौड़ाई क्या होगी वो कैसे बताएंगे, बताइए आप कैसे बताएंगे लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए साफ साफ दिख रहा है यक्ष पता होना चाहिए, जब तक यक्ष नहीं आएगा तब तक यहां आप यक्ष नहीं रख पाओगे और लंबाई और चौड़ाई नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो आइए यक्ष माने मूल कैसे निकालते हैं, आपको पता है मूल का सूत्र, मूल यक्ष बराबर होता है माइनस बॉय प्लस माइनस अंडर रूट कुत्ता यानी डी अपॉन 2 टाइम्स सेब यानी एप्पल। अब यक्ष बराबर बेटा क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू रखिए, माइनस को माइनस, बी की वैल्यू बेटा कितना है 0, तो बी की वैल्यू 0 और प्लस माइनस अंडर रूट, डॉग की वैल्यू कितनी है 1600, तो 1600 अपान नीचे आ जाइए बेटा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। अब यहां से यक्स बराबर 0 मतलब बेटा कुछ नहीं होता, ये तो पूरा 0 है। अब बचा प्लस और माइनस, 1600 का वर्गमूल कैसे लेंगे बेटा, 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है, 16 का वर्गमूल माने 4 चौक 16, 2 4 में से एक बार 4 ले लेंगे, 2 0 में से 1 0 ले लेंगे, 16 का वर्गमूल होता है 4 इंटू 4, 1 4 ले लेंगे, नीचे आ जाइए क्या है 2। अब यहां से बताइए सॉल्व करने पे क्या आएगा, प्लस माइनस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20, यानी x के 2 मान आए हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेके आंसर बताएंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेके आंसर बताएंगे। तो बताइए x बराबर प्लस चिन्ह अगर लिया जाए तो प्लस 20 और या x बराबर दूसरा क्या आएगा -20। अब बेटा बताओ अगर यक्ष 20 है तो चौड़ाई क्या होगी। अच्छा एक चीज और बेटा, अगर यक्ष ऋण में आया है वो वाला यक्ष उपेक्षित कर दिया जाएगा, अस्वीकार्य, क्योंकि
एक्स चौड़ाई है और चौड़ाई कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अस्वीकार्य। अब यही वाला हमारे पास काम करा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था जब डी प्लस में आ जाए तो तब तक हामी श्योरिटी मत करिएगा कि बगिया बन ही जाएगा, जब तक यक्स न निकाल लीजिएगा। लेकिन डी आ जाने से ये बात संभव है, संभावना यानी उम्मीदें बन जाती हैं, क्योंकि डी प्लस का मतलब होता है मूल काल्पनिक नहीं बल्कि कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी आगे बढ़ने का रास्ता अब संभावना है, आगे चलना चाहिए। अगर ये माइनस में आ जाता डी तो हम यहीं पे बोल के रुक जाते, बिल्कुल संभव नहीं है बगिया बना पाना, क्योंकि मूल ही काल्पनिक आएंगे। डी अगर ऋण में आएगा तो मूल सीधे बोलना है काल्पनिक होंगे, और तब ऐसा बगिया एक्स काल्पनिक आ जाएगा, कोई तरह का बगिया नहीं बन सकता। लेकिन अगर डी प्लस में है तो मूल वास्तविक होंगे, और ऐसे में संभावनाएं बन चुकी हैं, बगिया बन सकती है, उसके लिए यक्स निकालो। अगर दोनों में से एक भी यक्स प्लस में है तो बगिया निश्चित तौर पे बनेगी। तो यक्स बराबर +20 आ गया, यक्स माने चौड़ाई आ गया उस बगिया का, तो चौड़ाई आ गया भैया 20 मीटर, मीटर, और लंबाई अब बता दीजिए कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो गया 20 मीटर, लंबाई का सूत्र है x का 2 गुना, x का लंबाई क्या है, x का 2 गुना, x कितना है बेटे 20, तो लंबाई 20 गुना कितना हो गया 40। तो इस तरीके से ऐसा बगिया बना पाना संभव है बिल्कुल, जिसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है, ध्यान से देखिएगा, पूछा है क्या निम्न स्थिति संभव है। फिर ये संभव का सवाल है, क्या ऐसा संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किनकी वर्तमान आयु, भाई 2 मित्र हैं, एक मित्र चलो मान लेते हैं राम है, माना एक मित्र राम है, मित्र नंबर 1, एक मित्र का पहला आदमी कौन है, राम, और मित्र नंबर 2 है श्याम, मित्र नंबर 2 है श्याम। चलिए ऐसे आप भी मान सकते हैं एग्जाम में, माना मित्र है कौन कौन, एक है राम, एक है श्याम। अब आगे बताइए बच्चों, कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, यानी राम की आयु 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20, मतलब राम की आयु और श्याम की आयु दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना टोटल है दोनों की उम्र, राम प्लस श्याम, दोनों की कुल उम्र दोनों की उम्रों को अगर जोड़ दें, कुल आयु कितनी बन रही है, कुल आयु बेटा 20 वर्ष है, कुल आयु 20 वर्ष। सॉरी देखिए, इसको दोबारा हम लिख देते हैं। मान लेते हैं 2 मित्र कौन कौन है, राम और श्याम, माना 2 मित्र राम और श्याम हैं, और बेटा दोनों की आयु क्या है, आयु का योग कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष। अच्छा एक चीज ये बताइए, अब किसी एक की आयु तो आपको पता ही नहीं है, तो किसी एक की आयु को आप यक्स मानना पड़ेगा। अब यहां ऐसा है कि भाई किसी की भी आयु को आप यक्स मान लीजिए, पिछले सवाल में चौड़ाई को यक्स माना गया था तब लंबाई तय हुई थी, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि राम और श्याम के वर्तमान आयुओं में क्या रिलेशन है। वर्तमान आयुओं में ये नहीं बताया गया, बस ये बता दिया गया है, सॉरी रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है, दोनों के आयु का योग 20 है, ठीक है, बता दिया गया है। तो एक काम करते हैं, राम की आयु को मान लेते हैं, राम की आयु को मान लेते हैं यक्स, किसी की भी आयु यहां मान लीजिए आप, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो राम की आयु मान लेते हैं यक्स वर्ष, ठीक है। तो अब आप बताइए दोनों की उम्र का योग कितना है, 30 साल, दोनों की उम्र का योग कितना है
20 साल। तो श्याम की आयु कितनी होगी अब बताइए भाई। राम और श्याम दोनों मिला के 20 साल के हैं। मान लीजिए राम 4 साल का है तो श्याम 16 साल का। ठीक, राम अगर 7 साल का है तो श्याम कितना 13 साल का। 13 मतलब 20 माइनस 7। अच्छा, राम अगर 8 साल का है तो श्याम 20 माइनस 8 यानी 12 साल। राम अगर 9 साल का है तो श्याम 20 माइनस 9 यानी 11 साल का। भाई दोनों का मिला के 20 है। तो अगर राम ने कितना 20 में से ले लिया है यक्स, तो श्याम की आयु कितना बचेगी? 20 में से यक्स निकाल लिया राम ने तो श्याम की बची 20 माइनस यक्स वर्ष। और ये दोनों की उम्र हम वर्तमान में मान रहे हैं। वर्तमान में ये हम मान रहे हैं, माना वर्तमान में आज के दिन राम की आयु कितनी है बच्चों? यक्स। और श्याम की आयु, दोनों की आयु वर्तमान में बोला है। दो मित्रों की आयु वर्तमान में कुछ नहीं बोला है, तो वर्तमान में बात किया है 20 वर्ष है दोनों का कुल आयु। तो राम की आयु अगर यक्स है तो श्याम की आयु 20 माइनस एक्स। दोनों को मिला दीजिए, अभी 20 आ जाएगा। जोड़ के देखिए, ये कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कितना बचेगा? टोटल 20 बचेगा। टोटल कितना बचेगा? 20। यही बात मैं कह रहा हूं, तो हमने सही ही तो माना है। आगे पढ़िए। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष अगर पहले जा रहे हो तो 4 वर्ष पहले, चलो भैया दोनों के लिए, ऐसा तो नहीं है एक के लिए 4 वर्ष पहले जाओगे तो दूसरे के लिए समय स्थिर रहेगा। भाई इसके लिए भी 4 वर्ष, समय तो दोनों के लिए बराबर चलता है, कभी ऐसा नहीं होता एक के लिए समय आगे चल रहा है एक के लिए पीछे। तो 4 साल अगर इसके पीछे जाएंगे तो इसके भी 4 साल पीछे की बात हो रही है। तो चलो बेटा, 4 साल पहले, पहले ये बताओ 4 साल पहले दोनों की आयु क्या रही होगी? बताइए राम की आयु क्या रही होगी 4 साल पहले? आज दोनों की, आज राम की आयु यक्स है तो 4 साल पहले यक्स माइनस 4 होगा। श्याम की आज आयु कितनी है? 20 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले श्याम की उम्र क्या होगी? श्याम की उम्र बताइए क्या होगी? बहुत आसान, श्याम की उम्र क्या होगी? इसमें से 4 कम हो जाएगा, पहले माने कम, तो कितना? अभी कितना है बेटा वर्तमान में? 20 माइनस एक्स। और 4 साल पहले माने 4 और कम, तो कितना आ जाएगा? 20 में से 4 गए 16 और माइनस एक्स वर्ष। समझना क्या? 20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स वर्ष। ये भी क्या? वर्ष। अब कह रहा है 4 साल पहले उनकी आयुओं का गुणा। 4 साल पहले बताओ राम की आयु कितनी है? ये। श्याम की आयु कितनी है? ये। दोनों के आयु का गुणा 48 है। मतलब ये गुणे ये कितना है? 48। यानी x माइनस 4 गुणे अगला क्या है? 16 माइनस एक्स, दोनों का गुणा कितना है? 48। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? बहुत आसान। x का गुणा पहले 16 में कर दीजिए तो 16x, x इंटू 16 क्या होगा? 16x। अब x का गुणा इसमें कीजिए, प्लस है यहां पर कुछ नहीं है, प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x की एक घात दो घात हो जाएगी। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। 4 इंटू 16 कितना होगा? 64। 16 चौक 64। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 4 इंटू एक्स 4x। आ जाओ बेटा, इधर कितना है? 48। आगे सॉल्व करो इसे। माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? बराबर के उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x उधर जाएगा, सॉरी 4x और 16x, टोटल 20x। 4x और 16x कितना होगा? 20x। 20x उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस 20x। माइनस 64 उधर जाएगा, 48 के साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 60 और 40। ये माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा ना बेटा। और इधर कौन है? 48 पहले से है। अब बताओ इधर कौन बचा? 0। थोड़ा इसे सीधा करके लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। आगे चलो, प्लस 60 और 40 100, और 4 और 8 12 यानी 112। और इधर कितना बचा बेटा? 0।
अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके सॉल्व करने, या श्रीधराचार्य से भी। अब देखो यहां संभव वाले सवाल की बात हुआ है, क्या ऐसा संभव है कि आज दो मित्रों की आयु 20 साल हो, टोटल दोनों का मिला के, कुल आयु दोनों का मिला के 20 साल, और 4 वर्ष पहले उनके आयुओं का गुणा कितना हो, 48 हो? क्या ऐसा संभव है? आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसका डी निकालेंगे। डी निकलेगा तो डी से पता चलेगा कि यक्स वास्तविक है कि काल्पनिक। अगर काल्पनिक यक्स पता चले तो बोल देंगे ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। अगर यक्स वास्तविक है तो हम निकालेंगे भी, तब बताएंगे श्योर है कि, तब तो निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले इसकी तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण जैसे किससे करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किससे, 0 से तुलना करने पर। आइए इसकी तुलना किया जाए, तुलना करें। तुलना करना बड़ा आसान है बेटा। कैसे तुलना करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, सेम, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है। तो बताओ a बराबर कितना आ गया बेटा, 1। a बराबर कितना आ गया, 1, यहाँ लिख रहे हैं a बराबर 1। अच्छा आगे बताओ बेटा, यहाँ x सेम है तो b प्लस b बराबर कितना है, -20। संभल के रहिएगा, b बराबर 20 मत लिख दीजिएगा, प्लस b -20 के बराबर है। तो प्लस b किसके बराबर है, -20। प्लस b माने b किसके बराबर है, -20। और प्लस c किसके बराबर, प्लस 112, यानी c बराबर सीधा सा बताओ कितना है, 112। तो सबसे पहले आओ विविक्त कर d निकाला जाए। d का सूत्र होता है बेटा b स्क्वायर -4a इंटू c। चलो बेटा b की वैल्यू कितना है, -20। b की वैल्यू कितना है, -20। -20 यहां रखिए, स्क्वायर कीजिए, ठीक है, -4। a की वैल्यू बताओ बेटा कितना है, 1, और c की वैल्यू कितना है, 112। सॉल्व कीजिए इसे। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, प्लस, और 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 400। 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, 20 गुणे 20, 400, माइनस 4 और 112, 112 का और 4 का मल्टीप्लाई करो तो 448 आएगा बेटा। आगे चलो, 400 प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा ना बेटा, माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा, 48। अब बताओ डी की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव। अगर डी निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो मूल यक्स कैसे होंगे? अगर डी ऋणात्मक है तो इसके यक्स कैसे होंगे? यक्स माने राम की आयु, कैसे होंगे मूल यक्स? राम की आयु कैसी होगी? काल्पनिक, यानी यक्स क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक। मूल काल्पनिक का मतलब राम की आयु काल्पनिक हो गई, इसका मतलब श्याम की भी इस सवाल में आयु क्या हो जाएगी, काल्पनिक। यानी ऐसा सिचुएशन संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो पाना संभव नहीं है, ऐसा हो पाना बच्चों संभव नहीं है। क्या हो पाना? कि दोनों की आज की आयु का सम कितना हो, योग 20 साल, और 4 साल पहले उनकी आयुओं का गुणा क्या भी हो, 48। ऐसा हो पाना संभव नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के विगत वर्षों में और इस साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को, और इबारती प्रश्न, जैसे ये 2026 में इसी साल आया है ये प्रश्न, और ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ये 2023 में आया हुआ है, 2020 में इबारती प्रश्न हम फिर करेंगे बच्चों। चाल समय दूरी पर आधारित सवाल, नदी नाव समस्या सवाल, संख्याओं भिन्न आधारित सवाल जिन पर द्विघात समीकरण बना करते हैं, उम्र आधारित सवाल, इसकी उम्र उसकी उम्र, ये सब आप देख ही रहे हो, इस टाइप के सवाल। आइए ये भी सवाल इसी वक्त निपटा लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल इतना का एक पार्क बनाना संभव है? तो चलिए, एक पार्क बनाना है, पार्क बनाना है तो ये देखो पार्क है, मान लीजिए
कह रहा है कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप कितना हो 80 और क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा बना पाना संभव है पार्क? आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है बच्चों? परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, लिख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। अब बताओ, आप परिमाप तो लिख लिए, क्षेत्रफल भी लिख लिए, अब परिमाप निकालोगे कैसे? परिमाप मतलब होता है बाउंड्री की टोटल लंबाई। दोबारा बोल रहा हूं, परिमाप मतलब सरकमफेरेंस। परिमाप माने टोटल बाउंड्री की कुल लंबाई, टोटल सारी लंबाई बाउंड्री की। और क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोनों में अगर ध्यान से देखो तो एक शब्द आ रहा है, लंबाई की बात हो रही है और चौड़ाई, वो हमें पता ही नहीं है, तो कुछ मानना पड़ेगा इसमें। तो मान लेते हैं इस पार्क की, माना पार्क की लंबाई, माना बेटा पार्क की लंबाई जो है यक्स है। माना पार्क की लंबाई कितना है बेटा? यक्स है। अच्छा ये बताओ, अगर पार्क की लंबाई यक्स है, इसे आप 2 अक्षर में भी लगा सकते हैं, 1 अक्षर में। आप बताइए, हम हमेशा किस में लगाते आ रहे हैं? 1 अक्षर से ये सवाल। तो चलिए अब की भी 1 अक्षर से लगा देते हैं। पार्क की लंबाई आपने क्या मान लिया? यक्स। पार्क आयताकार है ये मान के चलना है, क्योंकि क्षेत्रफल जिस हिसाब से बातें की गई हैं लंबाई और चौड़ाई की, वृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है ना बेटा, तो आयत की बात हो रही है। तो आपको मान के चलना है आयत ही है सवाल में। अच्छा ये बताओ, पार्क की लंबाई कितनी है? यक्स। आप जानते हैं आयत में ये लंबाई है बेटा, पार्क की लंबाई है यक्स, ये आपने मान लिया। अब दिक्कत है चौड़ाई कैसे बताओगे? बेहद आसान। कैसे बताएंगे? रुक जाओ, मैं आराम से बता रहा हूं। परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब बेटा होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है बेटा चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। थोड़ी देर के लिए क्षेत्रफल अभी हम हटा दे रहे हैं। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग दिया हुआ है आप, ठीक है। चारों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। तो देखिए कुछ नहीं करना है, लंबाई यक्स अगर आपने मान लिया है तो आयत में आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी कितना हो जाएगा बालकों? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यक्स। ये यक्स है तो ये भी यक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं चौड़ाई कितना होगा, बड़ा आसान है समझ पाना। अच्छा ये बताओ बेटा, टोटल मिला के कितना है? 80 है ना, ठीक। 80 में ये 2 लोग तो कवर हो गए, 80 में एक यक्स निकल गया, 80 में एक यक्स ये निकल गया, बचा कितना आपके पास? 80 में टोटल तो 80 है भाई, परिमाप 80 है। परिमाप कितना है बेटा? परिमाप कितना है? 80, ठीक है। परिमाप 80 है। तो अब चौड़ाई आप कैसे बताओगे? बहुत आसान है, केवल लॉजिक है, ध्यान सुनिएगा। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, लंबाई अगर यक्स माने हो तो ये भी लंबाई यक्स। अच्छा ये चौड़ाई है, अब चौड़ाई निकालना कैसे? ध्यान सुनिएगा। टोटल सारी लंबाइयों का जोड़ कितना है? 80। इसका, 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 चारों का जोड़ कितना है? 80। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। टोटल 80 है, 80 में से कितना ये लोग लेके बैठे हैं? टोटल 80 है, 80 में से ये कितना चुरा लिया? यक्स। 80 में से कितना चुरा लिया? ये यक्स चुरा लिया। ये भाई साहब कितना? ये भी चुरा लिए, यक्स। अब 80 टोटल है, सब सब, उसमें ये एक्स ले लिए, ये एक्स ले लिए, बचा कितना आपके हाथ में? यही इतना बचा। अब इसमें 2 लोगों का जुड़ना, जुड़ के है, कुछ इसका है कुछ इसका है, दोनों का मिला के ये है, लेकिन दोनों बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो यानी एक का कितना होगा? इसी का आधा। बात समझ में आया? दोबारा समझिए एक बार और। टोटल कितना है बेटा? 80। टोटल कितना है? 80। परिमाप माने सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। परिमाप माने क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। ये टोटल कितना दिया हुआ है बेटा? 80, ठीक है। 80 में सब है,
80 में ये कितना ले लिया x, तो बचा कितना तुम्हारे पास 80 माइनस x। ये भी भाई साहब x चुरा लिए, तो अब तुम्हारे पास इतना ही तो बचा, घटता जा रहा है, इतना बचा। इतने में अब दो लोगों को बंटना है बराबर बराबर। जैसे मान लो ये 40 रुपए है, तो ये 40 का आधा 40/2, ये भी 40/2। मान लो इतना बचा है, तो ये कितना होगा, इसी का आधा। यही बन जाएगा क्या, चौड़ाई। अब चौड़ाई कंफर्म हो गई, हमें लंबाई भी मालूम हो गई और चौड़ाई भी मालूम हो गई। एक अक्षर में हम खेल लिए, चाहते तो लंबाई को x मान लेते, चौड़ाई को y भी मान के काम चला सकते थे, बट एक ही अक्षर से काम चल गया। पार की लंबाई आ गई, पार की चौड़ाई आ गई। तो अब परिमाप तो चूंकि यूज कर चुके हो बेटा, परिमाप यूज कर चुके हो, अब किसको यूज करना बाकी है, क्षेत्रफल को यूज करना भी हमने नहीं किया है, तो इसको बाकी है। आइए यूज किया जाए क्षेत्रफल को बढ़िया से। बताइए क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बताओ सभी बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल माने लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल माने लंबाई गुणे चौड़ाई। और इधर कितना है बेटा, 400। लंबाई अब तो बता दो भैया, लंबाई क्या आ चुकी है x, चौड़ाई क्या आ चुकी है, बोलो पूरा क्या है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके बता दो भैया, और छोटा हो जाएगा। 80 माइनस 1x माइनस 1x माइनस 2x अपान कितना 2। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, 80 का भी ये बटे 2 है और माइनस 2x का भी ये बटे 2 है, दोनों का ये बटे 2 है। तो आप अलग अलग कर सकते हैं। कब अलग अलग नहीं कर सकते थे, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता बेटा, बीच में 80 और इनके बीच में गुणा होता, प्लस यहां देखो माइनस है, यहां गुणा है, गुणा से पद एक हो जाता है। ये अलग अलग पद है, तो ये दोनों का बटे माना जाएगा। जबकि यहां अगर बटे 2 है, मान लो ऐसे लिखा है, तो क्या 80 का भी ये बटे 2 है और इसका भी ये बटे 2 है, नहीं। अब केवल ये एक ही से काट सकते हो, 2 से इसको आप नहीं काट सकते, जबकि 2 से यहां दोनों को काट सकते हो, क्योंकि ये दो पद हैं, ऋण से पद अलग अलग होता है। चलो बेटा, तो 80/2 और ऋण 2x/2, थोड़ा सा और सिंपली, 80 का भी बटे 2 माइनस 2x/2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 2 से 80 में भाग करो 40, ऋण 2 2 कट गया, क्या बचा x। इस तरह से आपकी जो चौड़ाई आ गई, बहुत सिंपल होके आ गई 40 माइनस x। कितना आ गया, 40 माइनस x। चौड़ाई आ गई 40 माइनस x, लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस x, और टोटल गुणा कितना है इधर 400। आओ बेटा इसे हल करें, x का 40 में गुणा करो तो कितना x, 40x, x का इसमें गुणा करो प्लस इंटू माइनस, माइनस x गुणे x क्या हो गया, x स्क्वायर। इधर कितना है बेटा 400। ठीक है, सब कुछ एक तरफ लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बात दोबारा ध्यान से देखिए, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। प्लस 40x इधर लाएंगे तो माइनस 40x। इधर पहले से ही दाहिने पक्ष में कौन बैठा है, 400। इधर क्या बचा बेटा, 0। थोड़ा सीधा करके लिखो भैया, उल्टा हमें अच्छा नहीं लगता है। चलो इसको थोड़ा, चल भाई इधर चल। चलो देखो, अब इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर ऋण 40x और धन 400 बराबर कितना आया बच्चों, 0। अब इसकी तुलना हम बार बार कर रहे हैं, किससे करनी है, व्यापक समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। करिए तुलना, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है बेटा, एक गुणे में है यहाँ। अब x स्क्वायर सेम, तो a बराबर कितना आ गया, 1। x सेम, तो प्लस b बराबर कितना आ गया, -40। और यहाँ पे c बराबर कितना आ गया बच्चों, 400 आ गया। ABC आ गया। अब आप D निकालेंगे, D माने विविक्त कर, क्या सूत्र होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू बताइए, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, b की वैल्यू क्या है, -40 और उसका क्या है, वर्ग, -4। a की वैल्यू बेटा कितना है, 1, और c की वैल्यू कितना है, 400।
अब ध्यान से देखो बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 40 का स्क्वायर 1600 और 4 चौक 16, ये भी 1600, 16 में से 16 निकल गया 0। अब आपको यहाँ पे आपकी अपनी बुद्धिमानी दिखानी है। अगर d 0 आ जाता है तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। याद रखिएगा, पढ़ाया गया है। अब यानी संभावना है, क्योंकि मूल यक्ष कैसे आ गए हैं बेटा? मूल यक्ष वास्तविक है, आ गए हैं। मूल यक्ष वास्तविक आ गए हैं, आएंगे, ये तो कंफर्म है। यानी ऐसा संभव हो सकता है पार्क बनाना जिसका टोटल लंबाई कितना हो, परिमाप 80, और क्षेत्रफल कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर। तो आइए, अभी श्योरिटी नहीं है लेकिन अब संभावना बन सकती है। आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले मूल निकाल ही लेते हैं, कहीं यक्ष निगेटिव नहीं आना चाहिए। याद रखिए, यक्ष जो है लंबाई है, लंबाई ऋण में नहीं आना चाहिए। हाँ, तभी फाइनल आप श्योरिटी के साथ हो पाओगे। अभी तो आधा रास्ता क्लियर हो गया है कि डी अगर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, अब ऋण में ना हो, बस खैर मनाइए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि अगर यक्ष प्लस में आ जाए तो मजा ही आ जाए, ऐसा पार्क बनाना संभव हो जाएगा। तो चलिए आइए निकाला जाए भाई। तो यक्ष का क्या सूत्र होता है बच्चों? माइनस बॉय प्लस माइनस अंडर रूट कुत्ता, यानी डॉग अपॉन 2 टाइम्स एप्पल। श्रीधराचार्य का फार्मूला यही है। अब यहां से बेटा हम यक्ष निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। ऐसे x बराबर माइनस बी के जगह पे कितना रखना है बेटा? -40। b के जगह, b के सामने पहले से ही एक माइनस है, और b के जगह पे और क्या रखना है? -40, और प्लस माइनस अंडर रूट, डॉग के जगह पे क्या लिखना है बेटा? 0, और नीचे आ जाइए, टोटल क्या है? 2 इंटू ए के जगह पे क्या है? 1। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसे। x बराबर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस 40, और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, और पान क्या? 2 1 कम 2। अब यहां से यक्ष के 2 मान आएंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए प्लस चिन्ह ले रहे हैं, तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा? 40 प्लस 0/2, और माइनस चिन्ह लेंगे तो यक्ष बराबर 40 माइनस 0/2। तो यहां से 40 का आधा क्या आएगा? 20, 0 माने कुछ नहीं। यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अब देखिए दोनों मूल आए हैं, 2 मूल, और दोनों ही प्लस में आए हैं और दोनों बराबर आए हैं, तो ठीक है, आना भी चाहिए था। d जब 0 होता है तो मूल वास्तविक के साथ साथ क्या भी होते हैं? आपने पढ़ा है, बराबर भी होते हैं, तो बराबर आए भी हैं। ठीक है, अब x की तो एक ही वैल्यू ओवरऑल आई है, और दोनों सेम है, 2 वैल्यू आई है, तो लंबाई प्लस में आई है, प्लस में आया है x, तो क्या ये लंबाई के रूप में एक्सेप्ट है, स्वीकार्य है? बिल्कुल ये स्वीकार्य है, स्वीकार्य है। तो अगर ऐसा स्वीकार्य है तो ऐसा पार्क बनाना संभव है। हाँ ठीक है, x पॉजिटिव आना चाहिए था क्योंकि x लंबाई है, लंबाई प्लस में है, बहुत अच्छी बात है, यानी ऐसा पार्क बना पाना संभव है, ये स्वीकार्य है, यानी ऐसा पार्क बना पाना अब संभव नहीं, सर्टेन है, ऐसा पार्क जरूर बन पाएगा, जरूर बनेगा। चलिए बताइए उस पार्क की, अब यहां आप देखिए लिखे थे ऐसा पार्क संभव है, यहां पर आप लिखेंगे d बराबर 0, मूल वास्तविक है तो पार्क बनाना संभव है, यहां पार्क अब जरूर बनेगा क्योंकि लंबाई प्लस में आ गई है। तो लंबाई क्या होगी उस पार्क की? x। बताइए, लंबाई पूछा है, लंबाई बताइए x, और x की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई बताइए उस पार्क की कितनी होगी? चौड़ाई मतलब 40 माइनस x, तो चौड़ाई हो गया आपका 40 माइनस x, और 40 माइनस x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। 40 में से 20 गया 20, यानी लंबाई भी और चौड़ाई दोनों 20-20 होंगे। तो बिल्कुल इस सवाल को आप लगा लीजिए बढ़िया से। कल से हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड और बोर्ड से अलग सवाल जो भी हैं, इन सब के इमेजेस आपको मैं भेज दे रहा हूं, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।